So students, in our next lecture of class 10th reflection, again I am writing here reflection. इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हम ये सीखेंगे, we will get to know how the image is formed in concave mirror and convex mirror both. उसके लिए we have some rules, तो उनको हम एक एक करके टेक ओवर करेंगे. हमारे पास 4 रूल्स हैं. तो इसके लिए इमेज फॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं. इमेज फॉर्मेशन इन मिरर. यहाँ मैं जर्नल कर रहा हूँ. इसकी हम बात करेंगे, इसके रूल्स के रूल्स हैं. तो जो रूल्स हैं वो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं. यही बेसिक रूल्स सब इमेज फॉर्मेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे. तो 1 बाय 1 करके आप इसको समझ लीजिए. फर्स्ट जो रूल है वो बहुत सिंपल रूल्स हैं. चारों रूल्स मैं दोनों मिरर्स के लिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. तो फर्स्ट है कॉन्केव मिरर के लिए कि फर्स्ट रूल बहुत सिंपल है, समझ लीजिएगा. जैसे ये मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है. यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, जो बीच का पार्ट है, ठीक है. बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये अंडरस्टूड हो जाएगा. आप समझ लीजिएगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना. ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर कहीं फोकस होगा, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको मालूम हो जानी चाहिए हमारे प्रीवियस लेक्चर से कि कौन सा पॉइंट किधर है. अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो अपने फोकस से होकर जाएगी. ये फर्स्ट रूल है. इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा. और इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है ना, ये कॉन्केव मिरर है. अब ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है. तो कॉन्केव मिरर में तो जो फोकस है वो आपको अंदर मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की. तो जो भी रे पैरेलल आएगी, जो भी रे पैरेलल आएगी, वो इसमें आप देखिएगा, जो भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो चली जाएगी ऐसे, ठीक है ना. तो अपने को लगेगा ये कि कहाँ से होकर आ रही है, जैसे कि ये फोकस से होकर आ रही है. तो ये फर्स्ट रूल है. और ये रे डायग्राम है बेसिकली. ये क्या है, ये रे डायग्राम होंगे. इसमें रे इसको एरो के तरीके से दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपने ये एरो नहीं बनाई तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी रे किधर गई है. तो फर्स्ट रूल है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो फोकस से होकर जाएंगी या फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई देंगी. सेकेंड रूल इसी का अपोजिट है. देखिए, ये अगर ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ये आपकी ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है. जो रे फोकस से आएगी, फोकस से होकर जाएगी. मान लो कोई रे फोकस से होकर आ रही है, ये फोकस से होकर आ रही है. मान लो यहाँ से ये फोकस है, ये रे आई, क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है. जो भी रेस फोकस से आएंगी वो ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी. इसी तरीके से इस केस में देख लीजिए, ये आपका मिरर है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है. जो भी रे फोकस की तरफ आएंगी, ये फोकस है आपका, दिस इज, ठीक है ना. तो जो भी रे आई फोकस की तरफ, मान लो कोई रे आई इस तरीके से जो कि फोकस की तरफ आई, क्या होगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा मिरर और ये इसको पैरेलल कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के. तो फर्स्ट के बिल्कुल रिवर्स वाला ये रूल है. थर्ड रूल बहुत सिंपल रूल्स हैं सारे के सारे, कि जैसे ये मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. अब इस प्रिंसिपल के सेंटर ऑफ करिए तो फोकस है, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है,
ठीक है ना। जो भी रे सी से होकर आएगी, ये सी से होकर आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये एज इट इज वापस चली जाएगी, यानी इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों? बेसिकली ये क्या है, ये अगर आप देखिए सर्किल में देखिए तो ये जितनी भी है रेडियसेस ही हैं, ये नॉर्मल है सब, ये सब जितनी भी रेडियसेस हैं ये सब नॉर्मल है। तो 90 डिग्री पे ही होता है। अगर यहाँ कोई टेंजेंट बनाया जाए तो ये 90 डिग्री पे होता है। तो ये सब वापस चली जाएगी। और इसी केस में अगर आप इसमें देखिए तो ये मिरर है आपका और ये ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने। उन्होंने कहा जो भी रेस, ये फोकस मान लीजिए और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी, ठीक है ना, वो ये आई और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो ये 3 रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब बीच में पोल है, पी है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, ये अब आपको मालूम हो जाना चाहिए। ये पी है, ये पी है, ये सब पॉइंट्स है। और एक चौथा रूल और है जिसमें कि जो ये 4 रूल्स बहुत ज़रूरी है किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो मैं यहाँ नेक्स्ट रूल है मेरा 4th रूल है, वो है, आप 4th रूल देख लीजिए, रूल नंबर 4, कि जैसे कोई ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी एंगल से आती है, ये एंगल आई से गई, तो वो उस पॉइंट से टकरा कर, ठीक है ना, उसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, एंगल आई जो है वो आर की तरीके से निकल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप उसमें देखिए कॉनकेव मिरर में, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बना दिया मैंने, ठीक है ना, जो भी रे इधर आई वो इस एंगल से चली जाएगी, ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो ये जो 4 रूल्स हैं, ये 4 रूल्स आपको समझने हैं। बहुत ढंग से समझने के बाद हम इस पर जो है बेस जितनी भी इमेज फॉर्मेशंस होंगी उसके रूल्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने तो आपको याद रखना चाहिए। और मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि हम ये मान के चलते हैं, ये एक हमारा कन्वीनियंस पार्ट है कि हम जितनी भी लाइट्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट कहाँ से आ रही है? ऑब्जेक्ट से। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। ये हमने अपना कन्वीनियंस बना रखा है ताकि चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशंस कि कैसे इमेज फॉर्म होता है। इमेज फॉर्मेशंस इन मिरर। तो इमेज फर्स्ट हम ले रहे हैं, इमेज फॉर्मेशंस इन कॉनकेव मिरर, ये हम फर्स्ट ले रहे हैं। इसको समझने के लिए इमेज फॉर्मेशन में इसमें हमारे पास 6 पोजीशंस हैं। उन 6 पोजीशंस को हम पहले समझ लेंगे, फिर एक एक करके हम देखेंगे कि किस जगह हम मिरर के कितनी डिस्टेंसेस पर जाके खड़े हों तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, या कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी। देखिए, तो इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। पहले हमने कॉनकेव मिरर लिया है, तो कॉनकेव मिरर में हमने इधर पॉलिश कर दी, ठीक है। अब जब ये इधर पॉलिश कर दी तो ये हमारी अपनी ये पॉइंट पोल हो गया, ये MN हमारा अपर्चर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये बार बार आपको यहाँ ये बात प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। अब 6 पोजीशंस कौन कौन की है देखिए। ये हमारा है फोकस, इसका डबल हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो पोजीशन हमारी होगी जिन्हें हमें याद रखना है वो ये होगी जब हमारी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रखी हो।
मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ए बी क्या है? ये हमने ऑब्जेक्ट ली है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? फोकस और इस पॉइंट पी के बीच में कहीं रख दिया। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी। हम ये देखेंगे इस पोजीशन पे इमेज कैसी बनेगी। पहले हमें पोजीशंस याद रखनी है। सेकंड, जब वो फोकस पे रखी जाएगी, ये सेकंड हो गई। थर्ड, जब वो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पर रखी जाएगी, इनके बीच में कहीं रखी जाएगी, तो ये हो गई आपकी थर्ड इमेज। फोर्थ पे क्या होगा? ये फोर्थ होगी पोजीशन। हम पोजीशन बता रहे हैं कहाँ से? पोल से। मिरर के पोल्स से ऑब्जेक्ट की पोजीशंस बता रहा हूँ मैं कि हम कहाँ कहाँ रखेंगे और फिर देखेंगे किस किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है। फिफ्थ पोजीशन आपकी होगी जब वो सी से कहीं पीछे रखी हो। वी विल कॉल इट बियॉन्ड सी। तो कहीं यहाँ पर रखी है मान लो वो ऑब्जेक्ट, तो ये फिफ्थ पोजीशन होगी। ठीक है ना? बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब पीछे। और एक पोजीशन होगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी? कहीं इन्फिनिटी पे रखी होगी। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी है? इन्फिनिटी पे रखी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी है मिरर से। तो हम कैसे इमेज को देखेंगे? तो पहला ये चार्ट, इस फिगर को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पोजीशन फिगर। We should know how many positions are possible in concave mirror. Now we will one by one we will find out what is the image, how image is formed, what is the nature of the formed image, and further we will go for concave mirror and then convex mirror. So one by one. So now I am taking when object is placed at between F and P. तो फर्स्ट हमारा होगा इमेज फॉर्मेशन when object is placed between focus and pole। ये हमारा फर्स्ट इमेज का बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होगा। तो चलिए, अब इसका रे डायग्राम है बेसिकली। ये क्या है जो हम बना रहे हैं? दिस इज ए रे डायग्राम। रे डायग्राम। तो इस रे डायग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें रेस को शो करें। और हम पहले भी बता चुके हैं रे मीन्स व्हाट, कि रे का एक पॉइंट होता है और दूसरी तरफ वो इनफाइनाइट एरो से दिखाया जाता है। दैट इज कॉल्ड रे। तो हम रे डायग्राम बना रहे हैं, देखने की कोशिश कीजिए और इसे बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ कंपास यू कैन ऑल्सो मेक इन योर नोट कॉपी। सो दिस इज आवर मिरर एपर्चर, पॉइंट P is our focus and this is सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम कह रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? यहाँ पर कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारी, ये इस तरीके की कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दी। मान लो ये AB, ये साइज है ऑब्जेक्ट का। AB क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा? हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी रे ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो एक रे तो गई ये पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल गई, वो कहाँ से होके जाएगी? वो फोकस से होके जाएगी, वो फोकस से होके चली गई, ठीक है ना। फर्स्ट रूल ये कहता है। दूसरा क्या कहता है कि जो रे, फर्स्ट रूल तो ये हो गया। दूसरा वो कहता है कि जो रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई, ऐसे गई, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई, ठीक है ना। तो क्या होगा आगे बढ़ाने पर? तो अगर हम यहाँ अपनी आंख रख दें, यहाँ अपनी आंखें लगा दें, ठीक है ना, हम इधर से देखें तो ये इधर तो कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो
तो फिर ये किधर मिलेंगी, तो फिर इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे की तरफ ऐसे, ये आएगी ऐसे। ये हमें लगेगा कि ये कहाँ पर मीट कर रही हैं, कहीं मिरर के अंदर, ठीक है ना। मान लो ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है मिरर के अंदर जाकर एक बड़ी इमेज बनी। हमारी ऑब्जेक्ट का साइज था इतना, इमेज कितनी बड़ी निकल कर आई, इतनी आई। अब ये चूंकि मिरर के अंदर है तो ये वर्चुअल इमेज होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें समझना है। नेचर ऑफ इमेज, नॉट ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज, ये हमें समझना है कि किस तरीके का नेचर होने जा रहा है। तो नेचर में सबसे पहली चीज़, अब हम इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, जो मिरर की इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनी है, अंदर बनी है। दूसरी जो है वो कैसी है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी, इरेक्ट कहते हैं सीधी इमेज को। और दूसरी है इसका जो साइज है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, वो कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट्स, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। और इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, यानी मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल गई इस केस में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस इमेज के फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में बटा लेना है। और जब अब हम सेकंड वाली की बात करेंगे, सेकंड जब इमेज फॉर्म करेंगे तो उसमें एक एक करके हम ये बताते रहेंगे कि ये क्या होगा। तो ये फर्स्ट इमेज, अब अगर इसका यूज़ की बात करें, मान लो इसका यूज़ कहाँ कहाँ आता है, हमने देखा जब हम शेविंग मिरर में, यूज़ देखिए इसका, इस पोजीशन का क्या यूज़ है शेविंग मिरर में। जब हम शेविंग कर रहे होते हैं तो हम जो मिरर को अपने फेस के ठीक कहाँ रखते हैं, वो ऐसे आ जाता है, फोकस के और मिरर के बीच में आ जाता है। तो क्या होता है, जो हेयर्स होते हैं, ठीक है ना, बियर्ड के, फेस, दाढ़ी के, ये बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी इमेज कैसी आती है, तो हमें शेव बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और दूसरा, डेंटिस्ट इसे खूब यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट, ठीक है ना, ताकि उनको अंदर साफ दिखाई दे, दांतों की जो इमेज है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे। ये इसका यूज़ है मेन, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं एक एक करके। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when object placed at focus, जब बिल्कुल ठीक फोकस पर हम इमेज को लेकर आएंगे मिरर से, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, कैसे, अगर देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे स्पून है घर में, बिल्कुल एक नई स्पून आप लेकर आइए, तो जो स्पून का ये वाला पार्ट होता है, गुफा वाला, केव वाला पार्ट, तो उसमें आप अपनी शक्ल को देखिए, तो आपको जो अपनी फेस दिखाई देगा ना, और उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आप अपने हैंड को लेके जाइए मिरर से, ठीक है ना, स्पून को दूर लेते जाइए, तो आप देखिएगा कि किस किस तरीके की जो इमेज फॉर्म हो रही है, वैसे बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो देखिए एक बार, अब फोकस है तो ये हमारा मिरर हो गया, मिरर के बाद ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पॉइंट पी हो गया, अपर्चर हो गया एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोकस है, दिस इज अवर फोकस, हम फोकस पर इमेज को रख रहे हैं। इमेज कैसी है, ये हमारी ए बी इमेज है फोकस पे, मान लो ये ए बी हमारी कोई इमेज ऑब्जेक्ट रख दी हमने फोकस पे लाके, तो क्या होगा, पहली रे जो चलेगी, फर्स्ट रे पैरेलल चलेगी। हमें इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए
केवल 2 रेस का देखना मिलना आवश्यक है। 2 रेस जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी उसी जगह इमेज बनती है। तो फर्स्ट गई तो वो कहाँ से निकलेगी, वो अपने फोकस से होके चली जाएगी, ये चली गई, फोकस से होकर चली गई ना। जो ऑब्जेक्ट पैरेलल गई फर्स्ट रे, वो कहाँ से निकल गई, वो चली गई अपने फोकस से। अब सेकंड रे जो आएगी वो क्या होगा, मान लो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, यहाँ मान लो इसका सी है, तो जो रे सेंटर से कर्वेचर से जाती है वो, ठीक है ना, सीधी निकल जाएगी इस तरीके से, ये गई और ये वापस भी आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर हम अपनी आंख यहाँ देखें तो ये कहीं नहीं मिलेगी, यानी ये कहाँ पर बनेगी, इमेज इसकी इन्फिनिटी पे बनेगी। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो जब हम नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर, तो नेचर में इमेज की पोजीशन क्या होगी, वो है फर्स्ट, नेचर क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, वो बनेगी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। दूसरी कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना, रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पर इस चीज को आपको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इमेजेस मिरर के लेफ्ट साइड में ही बनेंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, रियल होंगी। और जितनी भी रियल इमेजेस मिलती हैं वो सारी कैसी होती हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इसको याद रखना है, इस पॉइंट को। और तीसरा क्या था कि वो हाईली मैग्नीफाइड, कैसी थी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज हमको मिल जाती है। तो हमें ये तीन जो चीज़ें हैं ये हमेशा याद रखनी है। अब अगर इसको हम देखें, इसका यूज़ अगर हम दिखाना चाहें आपको, इसका यूज़ क्या है, इस वाले पोजीशन में रखने का यूज़ क्या है। मान लो देखो, जो हमारी हेडलाइट होती है बाइक की, कार की, उसके में मिरर इस तरीके से लगा होता है। हम जो बल्ब है वो कहाँ पर रखते हैं, बल्ब को उसके फोकस पे रख देते हैं। क्या होगा, जब हम उसे ऑन करेंगे, जब हम उसे ऑन करेंगे तो उससे लाइट जाएगी, चारों ओर जाएगी लाइट, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, सब जगह जाएगी, चारों जाएगी ना। क्या होगा, टकराने के बाद वो सारी की सारी किधर जाएंगी, पैरेलल, क्या चली जाएंगी, पैरेलल फोकस करेंगी। यानी कि अगर व्हीकल रोड पे है तो रोड पे चारों मतलब पूरे उसके सामने का जो एरिया है वो लाइट पे आ जाएगा, उसको लाइट साफ दिखाई देगी, सड़क साफ दिखाई देगी। तो दिस इज द ब्यूटी। जितनी भी टॉर्च है आपके पास, टॉर्च है ना, हाई मास्क वाली लाइट्स आती हैं जिसमें बीम दिखाई देती है बाकायदा, बड़ी टॉर्चेस में, उसमें बिल्कुल यही प्रिंसिपल शो किया गया है कि हम जो बल्ब को है उसके फोकस पे रख देते हैं, फोकस पे रखते हैं तो वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन जाती है, क्या बनती है, पैरेलल बीम तो इस तरीके से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को मिल जाती है और हम पूरे रास्ते पर इस तरीके से इसकी हेल्प से आसानी से देख पाते हैं। दिस इज द सेकेंड, जो यूज है इसका सेकेंड वाले का वो ये है। अब हम तीसरा वाला करने जा रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, आप देखिए क्या लिखवाया है मैंने थर्ड में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, थर्ड, when object is placed between focus and C.
फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हो, तो इसका रे डायग्राम देखिएगा। ये है हमारा मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसके बीच में हमारी कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है। मान लो यहाँ पर रखी हुई है ये ए और बी हमारी ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, जो फर्स्ट रे जाएगी वो पैरेलल जाएगी। फर्स्ट रे गई पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी, वो अपने फोकस से होकर जाएगी। ये हमारा रूल कह रहा है। इस रूल्स के बेस पर हम इन रे डायग्राम्स को बना पा रहे हैं। अब सेकेंड रे का क्या होगा, सेकेंड रे वो ये होगी कि जो रे उससे होके जाएगी, किससे, सी से, ठीक है ना, वो इधर से आएगी। ये सी से होकर गई, ठीक है ना। ये यहाँ आके मिली, आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं है क्योंकि ये इधर चलेगी, ये इधर चली जाएगी, तो ये इधर मिली। तो इधर इस ऑब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी इमेज, मान लो ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये इमेज है, ये हमारे को मिल जाती है। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा रे डायग्राम में रेस का दिखना बहुत ज़रूरी है। तो नेचर क्या होगा इमेज का, पहली चीज़ कहाँ बनी, बियॉन्ड सी बनी। फर्स्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे वो कहीं बनी। उसके बाद सेकंड क्या है, अब ये रियल है, एंड जितनी भी रियल है वो सारी की सारी कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, और हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड इमेज। तो हमें ये अच्छी तरीके से इसको याद रखना है, ये नेचर हमको याद रखना है और रे डायग्राम याद करना है। नेक्स्ट अब हम जल्दी जल्दी लेते हैं। इज प्लेस्ड एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ला के रख दिया हमने। तो देखिए ये हमारा मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में ये फोकस हो गया हमारा, ये हमारा सी हो गया। हम सी पर ही अपनी इमेज को रख देते हैं ला के, हमने ये ला के रख दी है ए, और ये हमारी बी, ये हमारी इमेज का साइज है। पहली रे कहाँ जाएगी, पहली रे पैरेलल पैरेलल जाएगी, पैरेलल गई, कहाँ से होके गई, वो फोकस से होके चली गई, ठीक है ना। दूसरी रे मान लो इधर गई, ये एंगल आई पे गई, ठीक है ना, तो वो कहाँ से होके जाएगी, वो ऐसे होके निकल जाएगी। तो इसकी जो इमेज है ए डैश बी डैश मान लो, तो इसका जो नेचर होगा, इसका नेचर आपको समझना पड़ेगा। जो इसका नेचर है, नेचर, तो नेचर किस तरीके का है इमेज का, एक तो वो एट सी, फर्स्ट कहाँ पर बनी है, एट सी पर, सी पर ऑब्जेक्ट रखी थी, इमेज भी कहाँ बनी, वो सी पर ही बनी। दूसरा, जिस साइज की ऑब्जेक्ट थी सेम साइज, जितनी ऑब्जेक्ट का साइज था, ना छोटी बनी ना बड़ी बनी। और थर्ड है रियल है एंड इन्वर्टेड है। तो ये आपको अच्छी तरीके से नेचर समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमने इस वाली पोजीशन पर सी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि सो मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जो नेक्स्ट है हमारा वो है बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, हमारी कहीं जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी है, सी से दूर रखी है। ये हमारा एफ, ये सी, और हमारी पोजीशन कहाँ है, मान लो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है कहीं, ये हमारी ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई ए बी।
ए बी हम मान रहे हैं बार बार, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, पहली रे जो है वो जाएगी पैरेलल जाएगी, कहाँ जाएगी, ये गई पैरेलल, पैरेलल कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। सेकेंड रे जो हमारी जाएगी वो कहाँ से होके जाएगी, वो मान लो सी से होके गई, इधर से होके गई सी से, ठीक है ना। अब ये सी से होके गई तो ये सी से ही चली जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ दोनों रेस कहाँ कट कर रही हैं, यहीं पर देख लीजिए, दो रेस से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ने कट किया, इन दोनों ने कट किया इस रे को, यहाँ पर हमारी इमेज बन गई, ये ए डैश बी डैश, ये हमारी इमेज है। याद रखिएगा ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब इसमें आप देखिए कि इमेज की जो नेचर है, नेचर ऑफ इमेज, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज, की इमेज का नेचर क्या होगा। देखिए फर्स्ट जो है कहाँ पर बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा ये कैसा है, रियल है, देखिए रियल है, और जितनी भी रियल होंगी वो कैसी होंगी, इन्वर्टेड इमेजेस होंगी। और थर्ड क्या है, अब ये बहुत छोटी हो गई है ना, जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो इतना बड़ा था, इसमें साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, तो स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और इसमें जब स्मॉल हो जाता है साइज से तो हम उसे इसमें बोलते हैं फिजिक्स में डिमिनिश्ड, छोटी। उसमें मैग्नीफाइड, बड़ी को कहते हैं मैग्निफिकेशन।